Hello everyone, welcome to Edu Anchor. Today we will discuss part 4 of partnership account of standard 12th. We have studied about the basic terms of partnership and the terms related to it, and we also discussed that what account should be made in the case of partnership form. Today we will discuss more about the accounts which are going to be made in case of partnership form. So आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए हम लोग पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोग कौन कौन सा अकाउंट्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जहाँ से हम लोग ये पढ़े थे कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर जो भी प्रॉफिट इसमें आएगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। और अगर फिक्स्ड मेथड है तो कैपिटल और करेंट ये दोनों अकाउंट बनेगा, ठीक है। और फिर जो ड्राइंग सैलरी इंटरेस्ट ये सबका अकाउंट फिर अलग अलग बनेगा। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट है हमारा चाहिए वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें हम लोग पहले पढ़े हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम किए हैं कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। दो पार्टनर्स है ए एंड बी। अब यहाँ पे जो है जो भी बैलेंस रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो लिखा रहता है कि कैपिटल में इतना बैलेंस है, तो इसको ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए और बी का ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद है बाय बाय बैंक अकाउंट। इसमें है कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या होता है? जब कोई फर्म कैपिटल के अलावा कोई अ, और अगर पैसा लेकर आती, कैपिटल जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाया वो अलग, उसके बाद उसके अलावा कुछ और अमाउंट इंट्रोड्यूस करती है तो उसको हम लोग बाय बैंक के नाम से इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस को डालते हैं, ठीक है। फिर है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा उसमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। देन सैलरी बोनस कमीशन, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होगा वहाँ उसको हम लोग इधर डालेंगे। अगर इन केस लॉस होता है तो लॉस जो है वो इस साइड में जाएगा, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या होगा? डेबिट साइड में बैंक हो जाएगा। बैंक यानी कि यहाँ पे दो टर्म होता है, एक होता है ड्राइंग और एक होता है कैपिटल विदड्रॉन। ये दोनों में अंतर होता है। ड्राइंग जो है वो हमेशा प्रॉफिट से निकाला जाता है। दैट मीन्स जब प्रॉफिट है फर्म के पास तो उसमें से कुछ अमाउंट अगर पार्टनर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी किसी वजह से जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल से अमाउंट कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो इन दैट केस जो है टू बैंक के नाम से हम लोग ये अमाउंट को यहाँ पे डालेंगे डेबिट साइड में। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे ड्राइंग इसलिए होगा क्योंकि ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स निकाल लिए फर्म से, ठीक है। तो एक तरीके से ये फर्म से बाहर चला गया और ये कैपिटल अकाउंट हम लोग फर्म में बना रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी जो है ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकल के कहाँ जाएगा? फर्म के पास जाएगा। अब फिर जो दोनों का बैलेंस होता है, ये जो लॉस है ये यहाँ पे नहीं होगा। ये लॉस जो है इसके ऊपर अगर अगर लॉस होता है तो ये यहाँ पे जाएगा और बैलेंस क्लोज डाउन हो जाएगा। ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड में जो है फिक्स कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड में जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि
दो अकाउंट बनेगा, पहला है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो रहेगा उसमें सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल, यानी जिसमें डे टू डे के ट्रांजेक्शन से कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो सारा चीज जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस रहेगा, ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, देन है बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो आएगा। देन है बाय बैंक अकाउंट कैपिटल विदड्रॉन, जब प्रॉफिट से नहीं निकाल के कैपिटल से कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ कर रहा है कोई पार्टनर, तो वो डालेंगे हम लोग, और फिर ये दोनों को बैलेंस करके जो भी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा। तो इसके साथ ही ये कैपिटल अकाउंट जो है वो ये होता है। एक चीज और याद रखना है कि जब भी हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे डबल लाइन होगा, जहाँ भी अकाउंट क्लोज होगा वहां पे डबल लाइन होगा। अकाउंट का एक फिक्स रूल है जो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर करंट अकाउंट में आता है। अब करंट अकाउंट में क्या आएगा, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वो सारा चीज जो डे टू डे के बेसिस में होता है, जिसको हम लोग फिक्स मनी डाले उसको हम लोग करंट में डालेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें बैलेंस क्या रहेगा, जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको इसमें कुछ नहीं डालेंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो कैपिटल था वो यहाँ पे था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मंथली मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है। तो ये जो है ये करंट अकाउंट का पार्ट है। देन पार्टनर का सैलरी, कमीशन, बोनस या और भी कुछ अगर दिया जाना है तो एक इसमें ऐड करना है बोनस, ठीक है। उसके बाद है इधर जो ड्राइंग होगा वो, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आ जाएगा। अगर अगर लॉस है तो, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे जाएगा, लॉस है तो यहाँ जाएगा। और फिर ये दोनों को बैलेंस करेंगे, और जो भी बैलेंस यहाँ पे ये जो भी बैलेंस यहाँ बच जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे बैलेंस क्लोज डाउन में, जिसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिक्स अकाउंट और फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अकाउंट बनेगा। फिर जो है ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये सारा अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट बनेगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून विद एडू एंकर। थैंक यू सो मच।